जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कहते ना कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। लाडले, ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा। जितनी मेहनत करनी है कर लीजिएगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो लाडले, हमें दिन रात एक मेहनत करना है ताकि हमें हमारा लक्ष्य हासिल हो जाए। ठीक है, बोलोगे? आ जाओ, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ईश्वर का नाम लेके आ जाइए भाई साहब। बोलोगे? देखिए, बड़े प्यार से देखिए, बड़े अच्छे से देखिए, धुआंधार मचा देंगे भाई साहब। आ जाओ। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो जाता है। आप बोलोगे कि सर वजन कितना था? 80, और घटकर कितना हो गया सर? घटकर 64 हो गया। 64 आराम से देखना है। बोलोगे यस सर। पहले वजन कितना था? पहले वजन 80 था। पहले वजन कितना था? 80 केजी वजन था। घटकर कितना हो गया? 64 हो गया। अब बताओ कितने की कमी हुई? ये बताओ कितने की कमी हुई? बोलोगे सर कितना कम हो गया? बोलोगे कि सर 16 कम हो गया। 16 किस में? 80 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। तो 16 पंजे कितना आ गया सर? 80। 5 से काटेंगे ना तो 5 से काटते ही आ जाएगा 20। तो बोलोगे कि सर 20% हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सर? 20%। तो हमारा आंसर डी है भाई साहब। हमारा आंसर कितना है सर? डी है, डी। तो डी हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? वाह मेरे शेरो वाह। आ जाओ भाई साहब, फिर आगे चलते हैं। आ जाओ। और 200 से घटकर 150 हो गया तो बताओ कितने की कमी हुई? 150 से घटकर कितना हो गया सर? 200 से घटकर 150 हो गया। बताओ कितने की कमी हुई? तूफानी अंदाज में चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में आ गए भाई साहब, गोली की तरह आ गए। आपने कहा था नंबर लगा देना सर, तो हमने नंबर लगा दिया। पर आ जाओ भाई साहब, अब दनादन मचा दो आंसर। देखो, आप बोलोगे कि सर 200 से 150 हो गया। 200 से कितना हो गया सर? 200 था, अब 150 हो गया। 200 था और अब कितना हो गया? 150। 200 था, अब 150 हो गया। तो बोलोगे सर कितने की कमी हो गई? तो बोलोगे सर 50 की कमी हो गई। किसमें? बोलोगे 200 में। 50 की कमी है किसमें? 200 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। अब बोलोगे कि सर यही काटा पीटी मचा दो, 2 जीरो से 2 जीरो तो भाग देंगे ना तो 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। बोलोगे कि सर सी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। बताओ क्लियर है? बोलोगे वाह मेरे शेरो वाह, क्या बात है लाडले, क्या बात है सर। इसी अदा पे तो हम फिदा हैं, इसी अदा पे तो हम फिदा हैं। बोलोगे सर इसी अदा पे फिदा हो? बोलोगे यस सर कि हमारे शेर है ना गोली की तरह आंसर दे देते हैं, गोली की तरह। बताइए कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। क्लियर है? परफेक्ट है? बोलोगे यस सर। बताओ जवाब दो। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या गजब मेरे लाडले, इसी अदा पे तो हम फिदा हैं। आ जाओ भाई साहब। तो सर 36 था, संख्या 36 को हमने क्या कर दिया? 63 कर दिया भाई साहब। संख्या हमारी 36 थी और हमने 63 कर दिया।
संख्या हमारी 36 थी और 63 कर दिया, बोलोगे यस सर। संख्या 36 थी और हमने कितना कर दिया 63, तो कितना बढ़ा, बोलोगे यस सर। कितना बढ़ा, माइनस कर दो सर। 13 में से 6 गए, बोलोगे सर 7 आ गया सर। 5 में से 3 गए, 2 आ गया सर। अपॉन कितना है 36 है, इंटू कितना आ गया, इंटू 100। अब यहां से बात करें तो बोलोगे कि सर 9 चौक 36, 9 तियां 27, 4 से काटेंगे 25, तो बोलोगे कि सर 75%, तो बोलोगे कि सर 75% आ जाएगा। बी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। गजब, बोलोगे यस सर। आ जाओ भाई साहब, अगला प्रश्न हमारा क्या है बता दीजिए। आ जाओ भाई, आ जाओ। देखिए, आप बोलोगे यस सर, उड़ा देंगे, आ जाओ। छोड़ेंगे नहीं सर, छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा सर। बोलोगे यस सर, बताओ, आ जाओ। एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, तो पहले परसेंटेज पे काम करेंगे। पहले किस पर काम करेंगे, परसेंटेज। आ जाओ। तो सर कुल मान लेते हैं। आप बोलोगे सर कुल मान लो कितना, बोलोगे सर 100। मान लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, कुल है 100। अब बोलोगे कि सर लड़के कितने हैं, बॉयज, बॉयज आपका 38 है। बॉयज कितने हैं सर, बॉयज है ना वो 38 है, तो हमने लिख दिया बॉयज कितने हैं सर, बॉयज 38 है। बोलोगे पहले परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, परसेंटेज पे टोटल है ना, टोटल 100 है, ऐसे मान लिया कि टोटल 100 है, 100 उसमें से बॉयज कितने हैं सर, 38 है। तो सर गर्ल्स को माइनस कर दो सर, गर्ल्स कितनी आ जाएगी सर यहाँ पे, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे 100 में से 38 बॉयज है, 100 में से 38 बॉयज है, तो फिर बच गया कितना सर, 62। तो 62 हमारी लड़कियां, 62 क्या है सर, 62 लड़कियां। अब यहां लड़कियों की संख्या कितनी है, 31, तो लड़कियों को लड़कियों के बराबर रखा जाएगा, लड़कियों को लड़कियों के बराबर रखा जाएगा। तो 62 की वैल्यू कितनी है सर, 62 की वैल्यू 31 है, 31। एक बराबर निकालने के लिए भाग दे दो, हमारी वैल्यू का भाग दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो एक बराबर निकालने के लिए भाग दे दो, तो बोलोगे कि सर 1 बराबर आ जाएगा 31/62, 31/62। और हमें क्या चाहिए सर, लड़के चाहिए, लड़के, हमें क्या चाहिए, लड़के। तो लड़कों से गुणा करवा दो, लड़के चाहिए ना, तो लड़कों से क्या करवा दो, गुणा। बोलोगे यस सर। तो यहां से 31 दूना कितना आ गया, 62, 2 से काटेंगे ना 19, तो बोलोगे सर 19 आ जाएंगे, 19। सी ऑप्शन है ना, वो धनाधन करते हुए आंसर सही है, सी। तो यदि लड़कियां देता है तो लड़कियों के बराबर रखेंगे, लड़कों को लड़कों के बराबर रखेंगे, एक बराबर निकालेंगे, टोटल चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे। और सर हमें लड़कों की संख्या चाहिए ना, तो फिर हम लड़कों से ही गुणा करेंगे। गुड मेरे लाडले, गुड, हम लाडले, हम आप पे फिदा हो गए भाई साहब, क्या बात है हमारे शेरों। आ जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आ जाओ भाई साहब। पहले 29 कर लें, बोलोगे सर पहले 29 कर लो, चाहे पहले 40 कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। आ जाओ, आराम आराम से देखो। पहले हमने 29 नंबर का प्रश्न लिया है, आ जाओ, ऐसा ही है। बताओ, एक परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए, 75 छात्र फेल हो गए, तो बताओ परीक्षा में कितने छात्र पास हुए, कितने छात्र। अरे लाइक के बहुत कम पड़े हैं, लाइक ठोक दो भाई साहब, दबा के लाइक ठोक दो। आ जाओ सर, लाइक नहीं ठोकते यार आप, है ढीले इंसान हो, है प्रश्न करो ये। तुम ढीले ढक्कन की तरह लग रहे हो मुझे, है भाई। बोलोगे यस ओ सर, हमें तुम है ना, हमें ढीले ढक्कन क्यों बोला सर, अब है ना, अब हम नाराज हो गए आपसे, क्या बात है लाडले। बताओ, जवाब दो, आंसर क्या होने वाला है, बताओ भाई बताओ आराम से। अभी लाइक है बहुत कम पड़ी, हम लाइक पर ही तो फिदा हैं भाई साहब, हैं। बोलोगे यस सर 500 आ रहे हैं, अच्छा जी 586 लाइक की हुई है ना, अब देख लो मोबाइल में चला लिया, मैं देख रहा हूं तुम्हें ना, आ जाओ। बोलोगे सर कुल 85 मान लो सर, कुल 100 है सर, कुल कितने हैं सर 100, तो आप बताओ कुल 100 है ना, तो इसमें उत्तीर्ण कितने हुए, पास, पास कितने हुए सर 85, पास कितने हुए सर, पास हमें 85 हुए, 85। बोलोगे यस सर। अब बोलोगे सर फेल कितने होंगे, 15। बोलोगे कि सर यहां से जो फेल होंगे ना, 100 में से 85 पास है, 100 में से 85 पास है, तो 15 क्या हो गए सर, 15 फेल हो गए। 100 में से 85 पास हैं, 100 में से 85 पास हैं, तो फेल कितने हैं सर, फेल, तो बोलोगे सर फेल 15 हो जाएंगे, 15, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब आप बोलोगे कि सर यहां 15 फेल है,
और सर यहाँ पे 75, ये अनुतीर्ण, अनुतीर्ण का मतलब फेल होता है। तो 15 बराबर कितना है सर? 75। बोलोगे यस सर। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15 5 75, तो 5 गुणा करवा दो। हमें क्या चाहिए? कितने छात्र हमें टोटल चाहिए, टोटल। तो प्रभु टोटल चाहिए ना, तो फिर टोटल से गुणा करवा दो 100 से। कितना आ जाएगा सर? 500। तो बोलोगे कि सर 500 आ गए। गड मेरे लाडले गड। तो बी ऑप्शन है ना, वो धनाधन करते हुए आंसर सही हो जाएगा। बोलोगे एकदम परफेक्ट है। ठीक है, बोलोगे यस सर, आ जाओ, है ना जी। आगे बढ़े जी, गुरु जी आगे बढ़ जाइए। चलते हैं सर। कहाँ चलते हैं सर? हम इतिहास को बदलने चलते हैं सर। 27 28 बाद में करेंगे भाई, पहले हम है ना कौन से कर रहे हैं, इससे ऊपर के कर रहे हैं, ये वाला करो, आ जाओ। बोलोगे यस सर। 27 28 है ना, बाद में करेंगे, बाद में, आ जाओ। बोलोगे यस सर, इसके बाद में करेंगे 27 28, ये बता दो, आ जाओ। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच दिए। अब उसके पास 540 सेब थे। आरंभ में कितने सेब थे, ये बता दीजिए सर। आरंभ में कितने सेब थे, ये बता दीजिए तूफानी अंदाज में। बोलोगे यस सर, बता देंगे, एकदम तूफानी अंदाज में ही बता देंगे सर, कोई डरने वाली बात नहीं है। बताओ ए लड़ले, बता दो आराम से, हमें कोई जल्दीबाजी थोड़ी करना है। नहीं सर, हम कतई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आगे चलो, देखिए आगे चलते, अगली कहानी हमारी क्या है? एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, तो हम मान लेते हैं कुल सेब कितने हैं सर? बोलोगे कुल सेब है ना, कुल सेब है ना, वो कितने हैं सर? 100। बोलोगे यस सर। कुल सेब 100 है, तो इसमें 40 बेच दिए। 40 बेचे कितने सर? 100 में से हमने 40 बेच दिए, तो मैंने लिख दिया कि भाई हमने 40 बेच दिए। 40 क्या कर दिए? बेच दिए। अब बचे कितने सर? बोलोगे कि सर कितने बच गए, अब कितने बच गए? तो बोलोगे सर अब है ना मेरे पास कितने हैं सर? 60 ही है, 60। बोलोगे यस सर। यहाँ पे कितने सेब है? अब मेरे पास कितने सेब है? 540। तो अब को अब के बराबर रख दो। अब को कहाँ रख दो सर? अब को अब के बराबर रख दो, तो एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो। तो 540 में बोलोगे 60 का भाग कर दो। आरंभ का पूछा है, आरंभ का पूछा है तो आरंभ से गुणा करवा देंगे। आरंभ का पूछा है ना, तो आरंभ से गुणा करवा देंगे। बोलोगे 0 से 0 कट गया, 6 नाम कितना हो गया? 54। तो बोलोगे सर 900 हो जाएगा, 900। तो बोलोगे सर सी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बेटा 900 आएगा, 800 कैसे आएगा? 6 नाम 54। लाडले कुछ भाइयों ने गड़बड़ी कर दी, कुछ भाई है ना बी बता रहे हैं, हम पकड़ के फोड़ेंगे, बी वालों को पकड़ के फोड़ेंगे जिन्होंने बी बताया। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, है ये गलत बात है, पर वो गलत बात है। अब आ जाओ 27 नंबर पे, अब उड़ाएंगे तुम्हारे 27 नंबर के पर्सन को, आ जाओ। बोलोगे ये सर टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर? टोटल 40 है। आप बताओ टोटल, देखो ध्यान से सुनना सर, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट बोल दिया कि भाई 40 विद्यार्थी है। टोटल कितने हैं सर? टोटल 40 विद्यार्थी हैं। तो हमने लिखा कुल कितने विद्यार्थी हैं सर? कुल है 40। बोलोगे यस सर। कुल कितने हैं? 40 हैं, 40। क्लियर है, ठीक है सर। इसमें लड़कियां कितनी है सर? गर्ल्स, गर्ल्स है ना लाडले, वो कितनी है सर? 30 गर्ल्स है। तो फिर बॉयज कितने बच गए सर? बॉयज है ना वो 10 बच गए, 10। अब बॉयज का परसेंटेज बताना है। किसका बताना है? बॉयज का। टोटल 40 थे प्रभु, प्रभु टोटल कितने थे? 40 थे, 40। और अब लड़कियां कितनी है उसमें? 30। तो लड़के कितने बच गए? 10। तो लड़कों का परसेंटेज बताना, किसमें? कक्षा में। कक्षा का मतलब कुल पे बताना है सर, कुल पे आ जाओ। तो बोलोगे कि सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज तो आपको बताया रखा है मैंने, जो पूछा है ऊपर, जो पूछा है ना वो ऊपर, और कुल को क्या लिखते हैं सर? नीचे लिखते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, यही तो कहानी होती है जी। तो बॉयज पूछा है तो बॉयज को लिख दो। टोटल कितना है? टोटल 40 है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। बोलोगे सर करवा देंगे। 0 से 0, 100 में 4 का भाग दो, 25% है। कितना है सर? 25। डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? वाह गजब मेरे शेरों, गजब। बस आपके दर्शन हो जाते हैं ना लाडले, तो ऐसा दिल गदगद हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि भाई साहब अब हमारे शेर आ गए, अब तो है ना पूरे सिस्टम को हिला देंगे, फोड़ देंगे प्रश्नों को, ऐसा फोड़ेंगे कि भाई साहब इतिहास को ही हम बदल देंगे। आ जाओ। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है,
तो बोलोगे कि सर 80 उत्तीर्ण हो गए, तो जरा हमें बता दो फेल कितने हो गए। बोलोगे कि सर कुल कितने हैं, 45 है। कुल कितने हैं सर, कुल है ना 45 स्टूडेंट है, पर्सन में बोला कि भाई कुल कितने हैं, तो हम कहेंगे कुल 45 है। बोलोगे यस सर। कुल कितने हैं सर, कुल 45 है, 45। बोलोगे यस सर। हमसे पूछा गया भाई टोटल कितने, हमने कहा 45 है भाई साहब टोटल। तो अब इसमें से 80% पास हो गए, 80% क्या हो गए सर, पास। तो बोलोगे सर 80% पास है ना, तो यही बता दो फिर फेल कितने हैं, यही बता दो फेल कितने हैं। तो फेल 20% है। क्यों, परसेंटेज का मान 100 होता है। परसेंटेज का मान कितना होता है, 100। परसेंटेज आपसे पूछे कि भाई साहब परसेंटेज कितना होता है, तो परसेंटेज 100 होता है। 100 में से है ना, 100 में से है ना 80% पास हो गए, फेल कितने हो गए, 20। फेल कितने हो गए, 20। तो 45 का 20 निकाल दो। तो सर 45 का 20 निकालेंगे ना, क्योंकि हमें तो फेल वाला चाहिए ना, तो फेल वाला चाहिए ना, तो 45 का 20 निकाल दो। तो बोलोगे कितना आएगा सर, 20 पंजे 100 और 5 नाम 45, तो 9 आ जाएगा। बोलोगे कि सर फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। आ जाओ भाई साहब आगे बढ़ते हैं लाडले। देखो 31 नंबर के प्रश्न में आ गए, धीरे धीरे रे सब कुछ हो, देखो पता ही नहीं चला, हम 31 नंबर के प्रश्न पे आ गए। आ जाओ। देखो एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, इसके नंबर कितने आए। बोलोगे सर इसके नंबर 75% आ गए, इसके नंबर 75 आ गए सर, कहां से आ गए सर, बेटा इसने मेहनत की थी तब 75 आए। सर मेरे तो 89 है, तुमने ज्यादा मेहनत की थी। बोलोगे यार सर आ जाओ। और उसने 60% अंक प्राप्त किया, दूसरे ने कितने प्राप्त किए सर। बोलोगे कि सर एक दूसरा है जिसने 60% प्राप्त किए। प्रश्न को पढ़िए, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक है। अब भाई साहब 30 अंक अधिक है, अधिक किसको निरूपित करता है, अधिक का मतलब होता है ना, अधिक का मतलब होता है ना अंतर। अधिक का मतलब क्या होता है सर, अधिक का मतलब अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि भाई अधिक का मतलब अंतर होता है। अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब अंतर होता है। वाह मेरे सर, अधिक का मतलब अंतर होता है। तो बताओ इन दोनों का अंतर, तो बोलोगे कि सर इन दोनों का अंतर है ना, वो आपका कितना है सर, 15%। पर्सन में कितना है सर, पर्सन में 30 है, तो 1 बराबर निकालने के लिए भाग दे दो। तो सर 30 में 15 का भाग दे दो, परसेंटेज है इसलिए 100 से गुणा करवा दो। तो बताओ कितना आ जाएगा लाडले, 15 दूनी 30, तो आंसर हमारा 200 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर, 200 हमारा आंसर आ जाएगा, 200। तो बोलोगे सर डी आंसर सही है, कोई तकलीफ इसमें, कोई तकलीफ इसमें नहीं। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है सर। आज बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आज एक अच्छा प्रश्न करते हैं, आ जाओ। बहुत हो गए इजी, बहुत हो गए इजी, एक अच्छा प्रश्न भी होना जरूरी है। बहुत हुआ इजी, इजी इजी मचा रखा है, अब तो एक अच्छा प्रश्न भी होना जरूरी है। देखेंगे किसकी बाजुओं में कितना दम, अब पता चलेगा कि किसकी बाजुओं में कितना दम। बोलोगे यस सर, फिर तो वापस इजी आ जाएंगे, बाजुओं में क्या करेगा, एक प्रश्न अच्छा लिया है वापस इजी आ जाएंगे। आ जाओ। देखो यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। देखो वृद्धि यदि परसेंटेज वृद्धि है ना, परसेंटेज वृद्धि है ना, तो बोलोगे सर 100 में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और यदि सर प्रतिशत कमी है ना, तो 100 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 100 में से क्या कर देते हैं, माइनस। यदि प्रतिशत वृद्धि है तो 100 में जोड़ दो, प्रतिशत कमी है तो 100 में से घटा दो। तो देखो भिन्न किसे बोलते हैं, भिन्न होती है x/y, भिन्न होती है ना लाडले, ये भिन्न होती है x/y। हमारी भिन्न क्या होती है, x/y होती है। 25% की वृद्धि, वृद्धि है ना तो 100 में जोड़ दो, वर्दी है ना तो 100 में जोड़ के इसके साथ ही लिख दो भाई साहब, 100 में जोड़ के इसके साथ ही लिख दो इंटू 125। क्लियर है, ठीक है सर। अब ये 10% की कमी है, 10% की कमी है, तो बोलोगे कि सर 90/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 90, 90 हो जाएगा, 90। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। देखो यदि वर्दी है ना तो 100 में जोड़ दो, कमी है ना तो 100 में घटा दो, बस यही कहानी है। तो बोलोगे भिन्न का मान कितना हो जाता है, 15/16। भिन्न का मान कितना हो जाता है सर, भिन्न का मान हो जाता है 15/16। भिन्न का मान कितना हो जाता है सर, भिन्न का मान है ना
वो आपका हो जाता है 15/16। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सोल्व कर दो, आ जाओ। तो बोलोगे सर काटो पहले, तो 5 से काट दो, 5 से कितना आ गया सर 15, 5 से 15। आप बोलोगे कि सर 5 से काटो सर 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटो सर तो 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा सर। अब काटो, किससे काटा है सर, अब 2 से काट दो सर, 2 से काटेंगे ना तो ये 8 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे ना तो ये 9 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना अच्छे से, इतना काम कर सकते हो, बोलोगे सर इतना तो हम कर लेंगे। अब यहां से बात करें ना तो बोलोगे कि सर x/y, x/y, ऊपर क्या बचा सर, ऊपर 5 बचा, 5 क्लियर, बोलोगे सर नीचे क्या बचा सर 9 बचा, 9, इधर क्या है सर, इधर 3/8 है, 3/8। अब क्या करेंगे सर, हमें निकालना x और y, हमें निकालना x/y, हमें सिर्फ ये निकालना है ये, तो इसको लिख दो आप x/y, इसको लिख दो आप x/y, बिल्कुल लिख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं x/y, इसको लिखेंगे x/y। अब क्या करेंगे सर, ऐसे तिरछा गुणा करवा दो, ऐसे आ जाओ, ऐसे तिरछा गुणा करवा दो, 40 आ जाएगा सर। इसको आप इधर तिरछा गुणा करवा दो सर, तो बोलोगे 27 आ जाएगा। तो आंसर होगा ना वो 27/40 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर, डी, डी, सी हमारा आंसर सही है। बोलोगे यस सर, क्या बात है, हमारे शेरों को तो कैसा ही प्रश्न दे दो, वो तो धज्जियां उड़ाने में माहिर है। क्या बात है, मैंने सोचा हमारे शेरों के इस प्रश्न में गड़बड़ आएगी, हमारे शेर तो भाई साहब बड़े डेंजर है। क्या बात है लाडले, क्या बात है, वास्तव में मजा आ गया सर, मजा। यही चीज है ना मैं यहाँ पे लिख रहा था, आ जाओ। सो यदि वर्दी प्रतिशत है ना, देखो वर्दी प्रतिशत वर्दी है ना, तो हम क्या करते हैं 100 में जोड़ देते हैं, और यदि प्रतिशत कमी है ना तो 100 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यही कहानी है। बोलोगे यस सर, तो इसी से रिलेटेड प्रश्न अब स्टार्ट होने जा रहे हैं, आ जाओ भाई साहब देखिए। बोलोगे यस सर, कितने प्यारे प्यारे प्रश्न लूंगा मैं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न लूंगा, आ जाओ, टेंशन ना करो, छोड़ेंगे किसी को नहीं, आ जाओ, हर प्रकार का प्रश्न करेंगे। ए 20 से 20% अधिक है, ए है ना ए, बोलोगे कि सर ए है ना ए, वो 20 से 20% अधिक है, अधिक का मतलब होता है 100 में जोड़ना। अब सर ए से कोई मतलब नहीं है, 20 से कोई मतलब नहीं है हमें, ए से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में गया, तेल लाने गया ये, ठीक है ना जी। 20% अधिक है, 20% क्या है सर, अधिक है, अधिक है, तो ज्यादा दिया है ना, तो बोलोगे 100 मान लो, 100 मान लिया सर। 20 अधिक है 120 हो जाएगा, 20 अधिक है ना तो 120 हो जाएगा, 20 अधिक है ना लाडले तो 120 हो जाएगा। और वापस क्या करना है, वापस कम करना है, वापस कम करना, कम कर देंगे, आ जाओ। कितना कम करेंगे सर, यहां से 20 कम कर देंगे सर, किस में कम करेंगे, 120 में, 20 कम करेंगे किस में, 120 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। तो काटेंगे ना तो सर 20 एकम 20, और 20 छिगाने कितना हो गया, 120 हो गया सर। अब काट दो सर, ये 3 आ गया, ये 50 आ गया। अब 50 में 3 का भाग दो, 50 में आप 3 का भाग दोगे ना तो आंसर आ जाएगा 16.66। कितना आ जाएगा लाडले, 16.66% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका आंसर सही है। अधिक दिया है, अधिक दिया तो 100 में जोड़ दो, फिर वापस कम करना, तो वापस 20 कम करेंगे। अब कम किस में करेंगे, अब कम है ना 120 में करेंगे। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है, एकदम। बताओ अगला प्रश्न देख लीजिए। पी क्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, पी क्यू है ना ये पागल बनाने के लिए देता है, हमें पागल बनना नहीं है प्रभु, है ना। हम पागल बन गए ना तो भाई साहब हमारी लंका लुट जाएगी, तो हमें पागल ना बनना है, हमें तो प्रश्नों को गोली से उड़ाना। आ जाओ, पी क्यू से 15% कम है, तो ना तो हमें पी से मतलब, ना हमें क्यू से मतलब, 15% कम है। बोलोगे यस सर। अब पूछा क्या है, कम दिया है ना तो हमें अधिक पूछा है, कम दिया है ना तो हमें अधिक पूछा है, कम दिया है ना लाडले तो हमें अधिक पूछा है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। सर मुझे अपनी शादी में बुलाना, सबको बुलाएंगे, तुम टेंशन ना करो प्रभु, है लाडले, बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, टेंशन ना करो, आ जाओ। अब यहां से बात करें ना, क्या कहानी है देखिए सर। आप बोलोगे सर 15% कम है, 100 में से माइनस कर दो सर, ये हमारा 100 है। बोलोगे यस सर, कितना है 100, 15% कम है तो बोलोगे कि सर 85 आ जाएगा। 15% कम है ना तो कितना आ जाएगा, 85। 15% कम है, 15% कम है, कितना आ जाएगा सर, 85 आ जाएगा, 85। क्लियर है,
एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोलोगे कि सर यहां से बात करें 100 से 85 हो गया, 100 से 85 हो गया, 100 से 85 हो गया, अब वापस अधिक करना है। वापस क्या करना है सर? वापस अधिक करना। अधिक कितना अधिक करना है सर? बोलोगे 15 अधिक 15 किससे? 85 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। तो काट दो सर, 5 सियां कितना आ गया? 15, और 5 से काटेंगे ना, 5 सियां 15, 5 से काटेंगे 17। तो बोलोगे कि सर 300 में 17 का भाग दे दो। 300 में किसका भाग दे दो सर? 17 का भाग दे दो। तो बोलोगे सर 17 एकम 17, 17 एकम 17। बोलोगे सर कितना बच गया? 13 बच गया, 13। 17 सत्ते 119, 17 पॉइंट कुछ आएगा भाई साहब, पूरा भाग नहीं देंगे, 17 पॉइंट कुछ आएगा, पूरा भाग नहीं देना हमें, पूरा भाग नहीं देना हमें। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? बोलोगे कि सर कितनी बार शादी कीजिएगा? आ जाओ भाई साहब। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ सर। अब देखिए यहां से क्या कहानी है, देखना आराम से, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है सर। आ जाओ। यदि पेट्रोल की कीमत 95 लीटर से 110 लीटर हो जाती है तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च उतना ही बना रहे? ताकि खर्च उतना ही बना रहे। आ जाओ सर। देखो ये 95 था पहले भाई साहब, पेट्रोल कितना था पहले? पेट्रोल 95 था पहले, पेट्रोल कितना था? 95 था। अब पेट्रोल कितना हो गया सर? अब पेट्रोल 110 हो गया। बोलोगे यस सर। पहले पेट्रोल 95 था, पहले पेट्रोल 95 था, अब कितना हो गया सर? अब 110 हो गया। तो 110 हो गया ना, वापस हमें क्या करनी है? कमी करनी है। कितने प्रतिशत की कमी करें? तो वापस कम करना है, वापस कम करना है। बोलोगे यस सर, कर देंगे। वापस कम करना है। कितना कम करे सर? कितना कम करे सर? तो बोलोगे सर 15 कम कर दो। 15 किसमें? 110 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो भाई साहब। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। बोलोगे सर 0 से 0। तो बोलोगे कि सर 150 में, बोलोगे सर 11 का भाग दो। 11 एकम 11 बच गया 4, 11 तिया 33, 13 पॉइंट कुछ आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर? सी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब लाडले जिन्होंने लाइक नहीं किया ना, वो जल्दी से लाइक कर दो। पहला काम तो हमें यही करना है, पहला काम तो लाडले हमें यही करना है। बोलोगे यस सर। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो जल्दी से। बोलोगे यस सर, कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोलो। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। मैं चेक कर लूं कितनी लाइक की हो। एक के कर दिया क्या? वाह गजब मेरे प्यारे, गजब। बोलोगे सर मजा आ गया, आज आपने एक के लाइक के कर दी, तुरंत ही बिना कहे कर दिया आज तो है। क्या बात है लाडले। आ जाओ। अब सर प्रश्न चेंज है, आ जाओ। एक संख्या में पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो बताओ कितना परिवर्तन हुआ? बोलोगे कि सर पहले एक संख्या में 10 बढ़ाया जाता है, तो मैं मान लू 100। मान लिया सर। पहले कितना बढ़ाया जाता है सर? 10। फिर 10 बढ़ाया जाता है तो 100 में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलोगे सर फिर 10 बढ़ाया जाता है, फिर 10 बढ़ाया जाता है तो 110 बटा 100 आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई इशू इसके अंदर नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर। पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर बोलोगे कि सर फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो 2 बार बढ़ा रहा है 10 10, तो लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाने का मतलब होता है 100 में से माइनस का 100 में जोड़ देना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, कितना आ गया सर? 121 आ गया, 121। तो बताओ क्या मामला हो गया सर? पहले 100 था, अब 121 हो गया, पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो हम कह सकते हैं 21% की क्या हुई है? वर्दी बढ़ा है। 21% की क्या है सर? वर्दी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। कट 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 कट। आ जाओ आगे चले जी। तो देखो अगला प्रश्न देख लो भाई साहब। ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, हम इतिहास को बदलते रहेंगे, ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, हम इतिहास को बदलते रहेंगे। बोलोगे ठीक है सर। अब देखो एक एक टॉपिक के कितने प्रश्न करवा रहा हूं, मेरे शेरों को है ना 1% दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि, तो बोलोगे सर 100 मान लेते हैं, आ जाओ सर, क्या मान लेते हैं 100। बोलोगे कि सर 20% की वृद्धि कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 20% की वृद्धि कितना आ जाएगा, 120। बोलोगे सर पहले 20% की वृद्धि, अब 20% की कमी कर दी सर, कमी, तो अब 20 की कमी कर दी ना, तो ये 80/100 हो जाएगा। अब 20 की कमी कर दी ना, तो बोलोगे 80/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96, तो 96 आ जाएगा, 96। अब यहां से बात करें ना, तो बताओ कितने की कमी, कमी हो गई ना। पहले 100 रुपए थे मेरे पास, तुम्हारे भाई के पास 100 रुपए थे, 4 कम हो गए, 4 मतलब 96 हो गए, 96, तो 4% की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई सर, 4% की कमी आ गई। यही हमारा आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, आ जाओ भाई साहब, बढ़ते रहो है, डरते थोड़ी हैं सर, बिल्कुल ना डरते सर। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, तुम कहोगे कि सर मजा आ गया, मजा। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि तुम्हें ऐसे कहोगे कि सर ये तो हमें मजा आ गया, आ जाओ। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्ति पर शुद्ध प्रभाव क्या। ओ शुद्ध बताना भाई साहब, शुद्ध प्रभाव बताना, शुद्ध, आ जाओ सर। ये कमी है, बोलोगे कि सर ये 10 की कमी है और ये 20 की क्या है, वृद्धि। ये 10 की कमी है और ये 20 की क्या है, वृद्धि है, वृद्धि। आ जाओ, तो सर मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए मान लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने 10 की कमी कर दी, तो कमी का मतलब होता है 100 में से माइनस। कमी का मतलब क्या होता है लाडले, 100 में से माइनस होता है। फिर भाई साहब मैंने वृद्धि भी कर दी, 20 की तो वृद्धि करूंगा ना, तो 120/100 हो जाएगा। 120 बटा कितना आ जाएगा, 100। अब बोलोगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया सर, 108 आ गया, 108। बोलोगे यस सर। अब यहां से बात करें ना, यहां से बात करें ना, तो कितने की वृद्धि हो गई सर, 8% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी सर, 8% की वृद्धि हो गई, वृद्धि। बोलोगे यस सर, यही तो आंसर था, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है ना, यही हमारा आंसर था। बोलोगे यस सर, कोई तकलीफ इसमें, अरे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है सर, हमें कैसी तकलीफ हो सकती है। अब बस जिन्होंने लाइक नहीं ठोका जल्दी से लाइक ठोक दो भाई साहब। अब ये वाला बताओ, आ जाओ। आयत से, आयत का प्रश्न आया, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न है ये। करना वैसे ही है, जैसे करते आ रहे थे ना वैसे ही करना है, कोई टिपिकल्ट वाली बात यहाँ पे नहीं है। आ जाओ देखो, अब आप कहोगे क्या कि सर यदि आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाए, लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही तो बताना है। बता दूंगा सर, सर ये तुम लाइव क्लास में क्या करने लग गए भाई साहब, आ जाओ। क्लियर है, बोलोगे यस सर। सर 108 कहां से आ गए, 108 गलत आ गए क्या। 12 को 9 से गुणा करते तो 108 ही आते हैं, है लाडले। 12 को 9 से गुणा करते तो 108 ही तो आते हैं, है लाडले। 12 निमी 108 ही तो होते होंगे, है लाडले। 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108 ही तो होते हैं। 108 कहां से आ गए, 12 निमी 108 है। बोलोगे यस सर, आ जाओ। वृद्धि है तो 100 में जोड़ देते हैं, कमी है तो घटा देते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आ जाओ। अब देखिए सर, आयत है वही मान लो 100 मानते हैं, फिर प्रश्न को बढ़ते हैं। आ जाओ सर, आयत की लंबाई में, यदि आयत की लंबाई में, चलो सॉरी, आयत की चौड़ाई में 40% कम कर दे, 40% कम कर दे तो 100 में घटा दो, 40% कम कर देना तो 100 में से घटा दो। बोलोगे यस सर। यदि चौड़ाई में 40% कम कर दें और लंबाई को 25% बढ़ा दे, लंबाई को 25% बढ़ा दे, तो कितना आ जाएगा सर, 125 आ जाएगा, 125/100। क्लियर है, बोलोगे यस सर, 125/100 बता दो। अब यहां से बात करें ना, तो सर ये आ जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 4 से काटेंगे ना तो ये 15 आ जाएगा। तो कितना आ गया, देखिए लाडले, गड़बड़ी यही तो कर रहे हो तुम। बोलोगे सर ये 100 है, 100 से कितना आ गया, 75 आ गया। 15 5 75, 15 5 75, तो 75 आंसर नहीं है। मेरे जेब में पहले 100 रुपए थे, मेरे जेब में पहले 100 रुपए थे, अब मेरे पास 75 है। मतलब मेरे जेब में शुरुआत में 100 रुपए थे और अब मेरे जेब में 75 है। पहले 100 रुपए थे,
अब 75 है तो कम हो गया ना, कितना कम हो गया सर, 25 कम हो गया सर, 25 तो कितना कम हो गया सर, 25 कम हो गया, तो हम कहेंगे 25% की कमी है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट। 75 रॉन्ग आंसर है, जिन्होंने 75 आंसर दिया है उनका रॉन्ग आंसर है। 75 इसकी फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल। तो बोलोगे पहले ऐसे देखो ना, पहले मेरे पास जेब में 100 रुपए थे, पहले मेरे पास जेब में 100 रुपए थे, अब मेरे पास कितने हैं सर, अब मेरे पास 75 है, 75। बोलोगे यस सर, तो कितना हो गया सर, 25 हो गया, 25। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। चलो घनाभ का प्रश्न करो, बहुत देर हो गई, एक अच्छा प्रश्न भी आना जरूरी है, हमने घनाभ का ले लिया, फिर अच्छा प्रश्न आ जाओ, बताओ। बोलोगे यस सर, क्षेत्रमिति के 3-4 क्वेश्चन है, मैनेज कर लेना, है ना, 3-4 क्वेश्चन लिए हैं क्षेत्रमिति के, आ जाओ। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10%, 20% कम कर दिया जाए, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% कम कर दिया जाए, और ऊंचाई में 40% बढ़ा दिया जाए, और ऊंचाई में 40% बढ़ा दिया जाए, 40% है ना, बढ़ा दिया जाए, तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर। सर एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट, यस। बोलोगे सर एमएस का फुल फॉर्म क्या है, एमएस का फुल फॉर्म है एम मतलब माइक्रोसॉफ्ट, एम मतलब माइक्रो, एस मतलब सॉफ्ट। पहले वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मेरी थी, फिर है ना मैंने उसको बेच दी, मैंने उसको क्या कर दी, बेच दी। मैंने कहा यार नहीं, मैं कंपनी थोड़ी चलाऊंगा, मैं तो फौजी बनाऊंगा, मैं कंपनी थोड़ी चलाऊंगा, मैं तो फौजी बनाऊंगा यार, है जी। वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी ना, वो अपनी थी पहले, ठीक है। फिर हमने एक दिन डिसीजन लिया खतरनाक तरीके से, क्या कि यार ये गलत बात है, हम कंपनी काहे की कंपनी यार, हम चलो भाइयों को, छोटे भाइयों को फौजी बनाएंगे। फिर हमने ठान लिया कि पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, क्लियर है। बोलोगे यस सर, यही कहानी चल रही थी। आ जाओ भाई साहब, देखो आग जलती हुई दिखी तुम्हें, बोलोगे सर आ जाओ। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10%, 20% कम कर दिया जाए, आ जाओ। अब यहां से बात करें, बोलोगे यस सर, ये 100 रुपए सर, ये लाइटर कहाँ आया, यही तो पूछेंगे हम बीजू सर से कि भाई साहब ये लाइटर आया कहाँ से, आ जाओ। अब बोलोगे कि सर यहां से बात करें, 100 रुपए हमारे पास कितने रुपए, हमारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए। पहले 10 कम करो, फिर 20 कम कर दो, पहले 10 कम करो, फिर 20 कम कर दो। तो बोलोगे सर पहले इसमें 10 कम करो, कितना आ जाएगा, 90। फिर 20 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 80/100, सबको 100 में से घटा दो। बोलोगे यस सर। अब ये 40 बढ़ा रहा है, ये 40 क्या कर रहा है सर, 40 ये बढ़ा रहा है ना, तो 100 में जोड़ दो। देखो आपने मैंने बताया कमी है ना, तो 100 में से माइनस कर दो, कमी है ना तो 100 में से माइनस कर दो, और वर्दी है ना तो बोलोगे कि सर 100 में जोड़ दो। कमी है ना तो बोलोगे क्या करेंगे सर, कमी है ना तो बोलोगे 100 में से घटा देंगे, वर्दी है तो 100 में जोड़ देंगे। अब गुणा भाग आराम से करना भाई, यहां गड़बड़ होगी, आ जाओ। देखो 0 से 0, 0 से 0, बोलोगे 0 से 0, बोलोगे सर गुणा करवा दो, 14 को 8 से गुणा करवा दो। बोलोगे यस सर, 14 को 8 से गुणा करवा दो, क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्लियर है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। बोलोगे ठीक है सर, आ जाइए। अब यहां से अपन बात करें, बोलोगे यस सर, क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है, आ जाओ। अब बोलोगे कि सर 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, 3 8 एकम 8, 3 कितना हो गया, बोलो 11, 112 हो गया, 112। तो बोलोगे कि सर गुणा करवाया 14 को 8 से, 112। अब 112 को 9 से गुणा करवा दो, तो 9 से गुणा करवाएंगे ना तो 9 दूनी 18, 0, और ये आ जाएगा 9 और 1 10 आ जाएगा, 10। बोलोगे यस सर, तो ये आ जाएगा 100, 1008, ये आ जाएगा लाडले कितना, 1008 आ जाएगा। इसमें किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है, 1008 में 10 का भाग देना है, 1008 में 10 का भाग देना है। इधर तो आ गया 100, बोलोगे यस सर, और इधर कितना आ गया सर, भाग दे दो, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे ना तो ये 100.8 आ जाएगा, 100.8। बताओ कितने की वर्दी हुई, कितने की वर्दी हुई सर, कितना बड़ा, 0.8 बड़ा है, मात्र कितना बड़ा है सर, 0.8 की वर्दी हुई है, 0.8 की वर्दी। तो बोलोगे कि सर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है ना, वो आपका आंसर सही है, 0.8 की वर्दी हुई है। 112 को हम गुणा करेंगे किससे सर, 112 को हम गुणा करेंगे 9 से, 112 को
हम गुणा करेंगे 9 से तो बोलोगे सर ये आएगा 1.8 नहीं आएगा, ओनली कितना आएगा सर 0.8 आएगा। कितना आएगा? ओनली 0.8 आएगा, क्योंकि 100 से 100.8 हुआ है ना, तो सिर्फ 0.8 की वृद्धि होगी। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। बढ़ रहे हैं, इतिहास को बदल रहे हैं। बोलोगे आ जाओ भाई साहब, देखिए अगला प्रश्न को उड़ा देते हैं, आ जाओ। एक वृत्त के व्यास में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी? तो देखो आराम से समझने की कोशिश करना है। सर व्यास त्रिज्या एक ही बात है, व्यास बोले चाहे त्रिज्या बोले एक ही बात है ना। यहाँ परसेंटेज में ये सुन लेना, परसेंटेज में व्यास त्रिज्या परिधि, परसेंटेज में व्यास त्रिज्या परिधि एक ही चीज होती है ना। बोलोगे या सर, यार घबराना मत, आ जाओ। तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब होता है त्रिज्या 2 बार है, आर स्क्वायर का मतलब कितनी है सर? त्रिज्या आर 2 बार है। आर कितनी बार है सर? आर है ना 2 बार है, 2 बार। त्रिज्या कितनी बार है सर? त्रिज्या 2 बार है। त्रिज्या कितनी बार है? 2 बार। तो लिख दो, आ जाओ। 100, 20 की क्या है सर? कमी है ना 20 की, 20 की क्या है सर? कमी। तो कमी है तो 100 में से माइनस कर दो 80। 2 बार लिखना है, क्यों? क्योंकि आर 2 बार आता है। आर कितनी बार होता है? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब होता है ना, वो होता है आर इंटू आर। तो आर 2 बार होता है ना, इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। क्लियर है? परफेक्ट है। बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर। तो बताओ 100 से कितना आ गया? 64। 100 से कितना आ गया? 100 से आ गया 64। बोलोगे यस सर। 100 से कितना आ गया? 100 से 64 आ गया 64। क्लियर है? ठीक है सर, बताइए आराम से। तो कितना कम हो गया सर? बोलोगे 36 कम हो गया। कितना कम हो गया? 36% कम आ गया, 36%। बोलोगे यस सर। आप बोलोगे कि सर फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। कौन सा? 36% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये वाला बताओ भाई साहब, सूत्र हम बता देंगे, आ जाओ। सूत्र हम बता देंगे, डरते हैं क्या? नहीं डरते सर, सूत्र हम बता देंगे, आ जाओ। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आयतन होता है ना, वो भुजा क्यूब होता है। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिखेंगे। भुजा क्यूब का मतलब भुजा कितनी बार है? 3 बार। तो इसको अपन है ना 3 बार लिखेंगे, 3 बार। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बताइए भाई साहब, जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। आराम से बताइए भाई साहब, उड़ा दीजिए इस प्रश्न को, धुआं धुआं मचा दीजिए, चारों तरफ धुआं धुआं मचा दीजिए। आ जाओ सर, 100 मान लो, आ जाओ। तो सर 100 मान लिया हमने, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोलोगे कि सर 10 की वर्दी है, 10 की वर्दी है ना तो 100 में जोड़ दो। 10 की वर्दी है ना, 10 की वर्दी है ना तो 100 में जोड़ दो 110। फिर बोलोगे कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। लेकिन ये ध्यान रखना है, पहले नंबर के नीचे 100 नहीं लगता, पहले नंबर के नीचे 100 नहीं लगता, ये ध्यान रखना। आपने इतने परसेंट हमने सोल्व किए, क्या पहले नंबर के नीचे 100 लगाया? नहीं लगाया सर। आ जाओ। 0 से सर 0, 2 जीरो कट गया सर, फिर 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया आपका, गुणा करवा दो, 11 को 3 बार गुणा करो, 1331/10। कितना आ जाएगा? 1331/10 आ गया। तो पहले कितना था सर? पहले आपका 100 था। पहले कितना था सर? पहले आपका 100 था, 100। बोलोगे यस सर। अब कितना हो गया सर? एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक अंक छोड़ के क्या लगा दो? पॉइंट। 133.1 आ जाएगा। तो बताओ कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? तो बोलोगे कि सर ये बढ़ गया 33.1%। हम कह सकते हैं कि 33.1% बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर सही है। गड 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 मेरे लाडले, आ जाओ। ये वाला देखिए, ये वाला करके बताइए, ये वाला करके बताइए, बाला रे बाला, ये वाला करके बताइए। आ जाइए जल्दी से। बोलोगे यस सर? बताओ क्लियर है, परफेक्ट है? बोलोगे यस सर। सर एलियन आ गया लाडले? कोई एलियन नहीं आया, वो एआई के द्वारा बनाए गए वीडियो हैं। अभी तक कोई एलियन नहीं आया, जब एलियन आएगा ना मैं बता दूंगा ना जी। एलियन वगैरह आएंगे ना मैं बता दूंगा, अपने आप टेंशन ना करो तुम। अभी कोई एलियन नहीं आया, हम खुद ही एलियन है, तुम टेंशन ना करो। आ जाओ। बोलोगे यस सर। देखो दो संख्या है ना, तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है। बोलोगे सर 3 संख्या? बोलोगे यस सर। कितनी संख्या? 3। फर्स्ट, सेकंड और ये क्या है सर? थर्ड है, थर्ड। बोलोगे यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 2 संख्या है ना। कौन सी संख्या है सर? 2 संख्या है ना, 2 संख्या है। तीसरी संख्या से 2 संख्या है ना, 2 संख्या है। किससे? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को 100 मान लो,
तीसरी संख्या को कितना मान लो सर, तीसरी संख्या को 100 मान लो, तीसरी संख्या को 100 मान लो, 100। तो पहली वाली 8 अधिक है, पहली वाली 8 अधिक है तो 108 हो गया। दूसरी वाली 28 अधिक है, दूसरी वाली 28 अधिक है, तो बोलोगे कि सर 128 है, 128 बोलोगे यस सर। अब अनुपात बताना है, दोनों का क्या बताना है सर, दोनों का अनुपात बताना है, दोनों का अनुपात बताना है सर। कितना आ गया, 108 अनुपात 128, 108 अनुपात कितना आ गया, 108 अनुपात 128 आ गया। काट लो सर, 2 से काटो, 2 से काटोगे ना 54, फिर 2 से काट दो सर, कितना आ जाएगा, बोलोगे 64 आ जाएगा, 64। फिर 2 से काटोगे ना तो बोलोगे कि सर 27 आ गया, 2 से काटोगे ना तो 32 आ जाएगा, 32। तो बोलोगे कि सर 27 अनुपात 32 है, यही हमारा आंसर है। एकदम परफेक्ट आंसर, सही है, परफेक्ट, क्लियर है, एकदम परफेक्ट है, मस्त है लाडले, यही तो तूफानी अंदाज मचाना है लाडले, बोलोगे यस सर। आगे चलें जी गुरु जी, आगे चलिए, फेल पास वाले प्रश्न आ गए, आ जाओ बोलो एक कर ही लेते हैं फेल पास वाला, आ जाओ करके बताओ। देखो क्या बोला, एक कर लेते हैं, एक देख के चले जाएंगे, आ जाओ। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना, ये कह रहा है कि भाई तुम्हें पास होना है ना, तुम्हें पास होना है ना, तो तुम्हें 35% नंबर लाने पड़ेंगे। ये कह रहा है कि तुम्हें पास होना है ना, बोलोगे सर पास तो होना है, पास तो होना है। ये बोला कि तुम्हें पास होना है ना तो 35% नंबर लाना ही पड़ेगा, तुम्हें पास होना है ना तो 35% नंबर लाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हमने कार्य लेके आ जाएंगे यार, तुम क्या बात करते हो, आ जाओ। 70 अंक प्राप्त करके 70 से फेल हो गया, 70 अंक प्राप्त करके 70 फेल हो गया, मतलब ये टकलू बाबा है, ये टकलू बाबा है ना, इसके बाल नहीं है ना जी, ये टकलू है। इस टकलू के नंबर है ना 70 आ गए, इस टकलू के नंबर है ना 70 नंबर आ गए, और फिर 70 से ही फेल हो गया। बोलोगे यस सर, 70 आ गए और 70 से फेल हो गया, तो भला बताओ कितने नंबर चाहिए। देखो 70 तो आ गए, तो 70 और आ जाते तो ये पास हो जाता। भाई जितने से फेल हुआ है ना उतने और आ जाते। आपने कहा सर आपके कितने नंबर आए, मैंने कहा मेरे 70 नंबर आए, क्या हुआ 70 से ही फेल हो गया, मतलब 70 नंबर और चाहिए थे, मतलब 70 नंबर और चाहिए थे। तो बोलोगे सर कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए 140 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 140। 70 नंबर आए, 70 से फेल, 70 नंबर आए, 70 से इस टकलू की यार, टकलू बन गई। आ जाओ भाई साहब, क्लियर है, बोलोगे यस सर। अब एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, तो बोलोगे कि सर 140 में 35 का भाग दे दो, और अधिकतम अंक निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। अधिकतम अंक निकालने के लिए किससे, 100 से गुणा करवा दो सर। गुणा करवाएंगे ना तो बोलोगे कि सर 4 है, तो बोलोगे कि सर 400, बोलोगे सर यही हमारा आंसर सही है, बोलोगे कि सर 400। बी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। भाई 70 नंबर चाहिए थे, 70 नंबर आए, 70 से फेल हो गया, 70 नंबर चाहिए, 70 से फेल हो गया, तो बोलोगे कि सर हमें 140 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब दोनों ये पास पास हो गए, ये भी पास है और ये भी क्या है लाडले, दोनों पास है। पास पास क्या हो जाएगा सर, पास पास है ना वो क्या हो जाएगा सर, बराबर। क्लियर है, ये आपको करना है लाडले, HW है। कमेंट में आंसर दोगे, मैं चेक करूंगा आपके कमेंट में आंसर, मैं डेली चेक करता हूं लाडले, ठीक है ना जी, बताइए। बताइए भाई बताइए, बोलोगे यस सर, तो कल है ना इसका सुपड़ा साफ करने की सोचेंगे। आज के लिए आपका ये HW है, हम उम्मीद करते हैं बोलोगे यस सर। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ क्लियर है, बोलोगे यस सर। सर बीजू सर को बोलो गणित का बैच लेकर आए, लाडले आप ही बोल देना, बीजू सर आए ना तब आप ही बोल देना उनको ना जी, आ जाइए। बताओ बताओ, क्लियर है, बीजू सर आए ना उन्हीं को बोल देना कि सर गणित का बैच चाहिए हमें। किसका बैच चाहिए, गणित का बैच चाहिए, गणित का, उन्हीं को बोल देना ना जब वो क्लास लेने आए तब, ठीक है, बोलोगे यस सर। चलो अब उधर बीजू सर AK-47 लेके खड़े हैं भाई साहब, ऐसे भाई साहब AK-47 चल रहा है खतरनाक तरीके से, आ जाइए, बोलोगे यस सर। चलो अब है ना हमें जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि बीजू सर है ना AK-47 लेके तैयार है उधर, तो टेस्ट को तुरंत सोल्व कीजिए, ठीक है, बोलोगे यस सर। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दिया करो, एक नीचे बढ़िया से डेली कमेंट मार दिया करो, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा। आंसर भी आ गया, गजब मेरे लाडले गजब। ये आ जाएगा आपका 23 180, बिल्कुल आंसर आपका सही है, ठीक है, जय हिंद।